अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो चलिए जनाब, सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जो सबसे पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, बल्कि मैं आज का रनडाउन भी आपको बता देती हूँ कि तकरीबन 3 खबरें जो हैं वो आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो मैंने जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि यूट्यूबर्स के खिलाफ बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है। यूट्यूबर्स के खिलाफ क्यों क्रैकडाउन होने जा रहा है, अब क्या पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब भी बंद होने जा रहा है या क्या मामला हैं, ये आपके सामने रखूंगी। इसके अलावा जो दूसरी खबर आपके साथ शेयर करनी है वो जनाब ये है कि जनरल बाजवा और उनके दोस्तों और उनके कुछ रिश्तेदारों या उनके कुछ करीबी साथियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो गया है। क्यों शुरू हुआ है, किस जुर्म में पकड़े गए हैं, क्या तहकीकात हो रही हैं, क्या मामला हैं, ये आज आपके सामने रखूंगी। और तीसरे नंबर पे जो मैंने बड़ी अहम खबर है वो जरदारी साहब के हवाले से शेयर करनी है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में सिंध के अंदर कच्चे के डाकुओं ने पूरे पाकिस्तान के लोगों को अगवा कर करके अगवा बराए तावान जो है वो इकट्ठा करना शुरू किया हुआ है। और उनके हवाले से जो कच्चे के डाकू हैं उनके हवाले से जो जरदारी साहब है उनका एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का बयान सामने आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इन कच्चे के डाकुओं को भी कौमी धारे में शामिल किया जाए। तो ये क्या मामला हैं, ये भी मैं आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं सबसे पहले जनरल बाजवा से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनरल बाजवा एक वाहिद ऐसी पर्सनैलिटी है कि जिनके बारे में ऑपोजिशन तो उनका बुरा कह ही रही है, हुकूमत भी उनको बुरा कह रही है, हर कोई उनको बुरा कह रहा है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में और ख़ास तौर पे जब नून लीग की गवर्नमेंट चल रही थी और पाकिस्तान ने IMF को बाय बाय कह दिया था, तो उन्होंने इमरान खान को लॉन्च किया था। जिस तरह से वो उनको हुकूमत में ले आए, फिर उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, उनको पता चला कि पाकिस्तान किस नहज पे पहुंच गया है, पौने 4 साल में पाकिस्तान ने क्या सफ़र किया है। ऐसे में जनरल बाजवा जो थे वो तो इस बात को समझ गए थे, उन्होंने तो वहाँ से यूटर्न ले लिया था कि अब इमरान खान को मजीद सपोर्ट नहीं करना। तो यहाँ तक कि उन्होंने तो अपनी गलतियों का एतराफ़ भी कर लिया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जनरल फैज़ हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करते रहे और वो इस तरह की जड़ें बिछा कर गए जो आज तक कौम जो है वो भुगत रही है। फिर उसके बाद इमरान खान जो हैं उनका ये बयान भी सामने आना कि मेरे अलावा किसी के पास ऑप्शन ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है। और फिर जब शहबाज शरीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने तो इमरान खान ने बड़े मगरूर अंदाज में ये कहा था, तकब्बुराना स्टाइल में उन्होंने ये कहा था कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि शहबाज शरीफ को मेरा सब्स्टिट्यूट समझा गया है और उनको जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। जबकि मैं इस खबर को पढ़ के इतनी हैरान इसलिए हुई थी कि शहबाज शरीफ ही तो हैं कि जो आज तक इतने एक्टिव हैं। नवाज शरीफ लीडर ज़रूर हैं, लेकिन अगर काम करने की स्पीड देखी जाए तो शहबाज शरीफ से ज़्यादा स्पीड किसी की हो नहीं सकती। यहाँ तक कि मरियम नवाज जब बनी थी CM तो मुझे यकीन नहीं था कि वो खातून होने के नाते जो है वो इतना काम कर सकेंगी, क्योंकि अक्सर मैं अपने आप को देखूँ कहीं घर से बाहर निकलना हो 10 दफ़ा बंदे को सोचना पड़ता है, यार बाल नहीं बने हुए, यार मेकअप नहीं हुआ हुआ, यार ये कपड़े अच्छे नहीं है। फीमेल्स को बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है, मर्दों का क्या, मुंह धोए बाहर निकल गए। लेकिन मरियम नवाज जो हैं उनकी मेंटेनेंस चेक करें और उनका काम चेक करें और उन्होंने पंजाब के अंदर इन 100-150 दिनों में जो किया है वो चेक कर लें और कारकर्दगी चेक कर लें और वो जो कह रही हैं वो करके दिखा रही हैं वो चेक कर लें, तो उसके बाद तो पीछे कोई बात नहीं बचती। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि जनरल बाजवा जो हैं अब उनके कुछ अजीज़ जो हैं उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर तहकीकात शुरू हो गई हैं। ये सारे मामला क्या हैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि जनरल बाजवा के बड़े ही अजीज़ हैं जिनका नाम है जी साबिर मिट्ठू। उसके अलावा मज़ीद 3 और कारोबारी शख्सियात हैं जो जनरल बाजवा के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं और उनके जो हैं ख़िलाफ़ गैर कानूनी असासे बनाने पर तहकीकात जो है वो शुरू हो चुकी है। क्या मामला हैं आपके सामने रखती हूँ कि वफाकी तहकीकाती जो इदारा है यानी कि FIA, उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा के अजीज़ और मारूफ कारोबारी शख्सियत साबिर हमीद मिट्ठू, उसके अलावा जो दूसरे हैं उनका नाम है जी चौधरी अशरफ और तीसरे जो हैं उनका नाम है जी हामिद मुश्ताक, इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। तीनों कारोबारी शख्सियात के खिलाफ गैर कानूनी असासे बनाने पर तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई हैं। आपको ये बता दूं कि गुज़श्ता साल अक्टूबर में भी साबिर मिट्ठू को FIA की जानिब से तलब किया गया था। अक्टूबर 2023 में FIA ने साबिर मिट्ठू के 14 मुल्की और 5 गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ किया था और उनके बैंक अकाउंट्स में 5.34 बिलियन रुपए की ट्रांजैक्शंस का भी जवाब मांगा गया था, लेकिन वो इंक्वायरी शुरू होने से पहले ही बंद कर दी गई थी और उन्हें क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया गया था, जो कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है।
आपको बता दूं कि अब एंटी करप्शन ने तीनों शख्सियात को 26 जून को दोबारा तलब किया है, जबकि एफआईए ने चौधरी अशरफ और साबिर मिट्ठू को 27 जून को तलब किया है और एफआईए ने हामिद मुश्ताक को 28 जून को तलब किया है। एंटी करप्शन और एफआईए ने तीनों को अपने साथ ज़राए आमदनी और असासों के साथ रिपोर्ट लाने की हिदायत की हैं, क्योंकि इसमें कुछ शकूक व शुबहात जा रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जनरल बाजवा के दौर में इतनी करप्शन की, इतना पैसा कमाया और जनरल बाजवा को भी इससे फैज़याब किया। इसलिए ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ये सिर्फ जनरल बाजवा के करीबी साथियों की नहीं हो रही, बल्कि इसमें जनरल बाजवा के खिलाफ भी तहकीकात जाएंगी और ये बहुत लंबी कड़ी जो है बहुत आगे तक जाकर मिलने वाली है। तो जैसे जैसे इसमें अपडेट्स आएंगी मैं आपको इसके बारे में आगाह करती रहूँगी। तो जनाब ये तो हो गई पहली खबर। अब आपको याद ही होगा मैं पिछले 1 साल से आपको बता रही थी कि जनरल बाजवा और फैज़ के बारे में इतनी आसानी से इनको छोड़ा नहीं जा सकता और नहीं छोड़ा जाना चाहिए और नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन जब इनको क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिला था तो सीधी बात है मैं भी मायूस हो गई थी कि भाई सियासतदानों का तो आप लोग कर लेते हैं एहतसाब, लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं फिर उनका भी एहतसाब होना चाहिए। और अगर ये एहतसाब हो रहा है तो ये बहुत ही खुश आइंद बात है। बात कर लेते हैं जनाब जी अब हम के यूट्यूबर्स के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो होने जा रहा है। ये क्या मामलात हैं, क्या तफसीलात हैं, इसके बारे में आपको आगाह करती हूँ कि पीसीबी ने चंद दिन पहले जो है यूट्यूबर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का कहा था और पीसीबी ने यूट्यूबर्स का मुबैना इल्ज़ामात का डेटा जो है वो अब इकट्ठा कर लिया है। और आपको बताऊं कि T20 वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी पर इल्ज़ामात लगाने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ एक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूबर्स का कोई दीन ईमान तो होता नहीं है। किसी खबर के बारे में देखभाल के या उसको सर्च तो वो करते नहीं है। ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो इस वक्त 98% आप लोग सुन रहे हैं ना, वो अपने यहाँ पर खबर बनाते हैं और यहाँ दिमाग की जो इख्तरा है वो निकाल के आपको अजम्पशंस की बुनियाद पे खबरें देते हैं। अब ये बात में तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बड़े बुरे तरीके से हारी और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, लेकिन यूट्यूबर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो खुद से मसाला बनाते हैं और आपको बताते हैं कि जी जुआ खेला गया है, आपको बताते हैं कि कौन सी टीम कहाँ बिकी हुई है, किसने किससे कितने पैसे लिए हैं। तो ये बग़ैर सबूत के खुद से कहानियाँ बना के और वीडियोस बनाना और सेंसेशन क्रिएट करना, ये बेसिकली यूट्यूबर्स ने किया था, जिसके ऊपर पीसीबी ने चंद दिन पहले 1 दर्जन से ज़ायद यूट्यूबर्स के खिलाफ एक्शन लेने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया था। यूट्यूबर्स ने भारत और अमेरिका से शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम पे मैच फिक्सिंग के इल्जामात आयद किए थे और ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने यूट्यूबर्स के मुबैना इल्जामात का डेटा जो है वो अब इकट्ठा कर लिया है और अब यूट्यूबर्स के खिलाफ लीगल एक्शन की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। ये एक टेस्ट केस के तौर पे भी लिया जाएगा। आपको पहले ही पता है कि पंजाब के अंदर एक कानून पास हुआ है जिसके अकॉर्डिंगली अगर कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाता है और फिर उसको डेफेमेशन का केस का सामना करना पड़ेगा और फिर उसको 30 लाख रुपए जो है जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि इस केस के अंदर क्या रुख, क्या इख्तियार ये करता है और फिर मैं जो फर्दर इसमें डेवलपमेंट होगी उसके हवाले से आपको आगाह कर दूंगी। अब चलते हैं जनाब हम तीसरी खबर की तरफ और तीसरी खबर जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से है। उनके बारे में नो डाउट के लोग कहते हैं कि वो वहाँ से सोचते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। नो डाउट के लोग कहते हैं कि बहुत बड़े सियासतदान हैं, इसमें कोई शक नहीं होगा, लेकिन हमेशा से जो करप्शन वाले लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं जरदारी साहब। जो मुझे उनसे थोड़ी सी शिकायत है, आप लोग जानते हैं कि कच्चे के जो डाकू हैं उनके खिलाफ जब भी कभी कोई ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है तो हमेशा इदारों ने ये कहकर बंद कर दिया कि हमारे पास तो इतना जदीद असलहा ही नहीं है जितने ख़तरनाक जो हैं वो कच्चे के डाकू हैं। तो ऐसे में जनाब आली ये जो कच्चे के डाकू हैं इनके खिलाफ अगर क्रैकडाउन का सोचा जा रहा है या सोचा गया है तो ऐसे में जरदारी साहब का एक मुतनाज़े बयान देना और उसमें ये कहना कि ऐसे डाकुओं को कौमी धारे में शामिल किया जाए बड़ी अजीबोगरीब सी बात लगती है। बहरहाल इसकी क्या तफसीलात है मैं आपके सामने रख देती हूँ। आप लोग जानते हैं कि घिनौने जराइम में मुलविस जो पेशावर मुजरिमान हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो करने की हिदायत की गई हैं, लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि कच्चे के अंदर जो हथियार डालने वाले डाकू हैं उनको कौमी धारे में शामिल किया जाना चाहिए, जबकि दीगर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो ये जो अभी मैं खबर रीड कर रही हूँ इसके बाद एक चीज़ तो क्लैरिफाई हो गई है, वो कि जो अखबारात होती हैं वो आधी खबर को सुर्खी बना के आपके सामने पेश कर देती है। मतलब उन्होंने आपके सामने ये बात तो रखी है कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि कच्चे के डाकुओं को आप जो है वो कौमी धारे में शामिल करें, लेकिन ये खबर पढ़ने के बाद अब मुझे समझ में आई है कि उन्होंने कहा है कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ आप ऑपरेशन ज़रूर करें, उनके खिलाफ एक्शन ज़रूर लें, लेकिन जो हथियार डाल दें और अपनी हार मान लें उसके बाद आप उनको जो है वो
कौमी धारे में शामिल करें। आपको बता दूं कि सखर में सदर आसिफ अली जरदारी के ज़ेरे सदारत सिंध में सिक्योरिटी अमन व अमान की सूरत हाल के ऊपर बेसिकली इजलास हुआ, जिसमें IG सिंध ने कच्चे और सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर उनको ब्रीफिंग दी थी। और शुरका जो हैं उन्होंने सदर ममलकत से कहा कि रियासत के सामने हथियार डालने पर आमादा कच्चे के जो जराइम पेशा अफराद हैं उनको बतदरीज कौमी धारे में लाया जाए, जबकि घिनौने जुर्म में जो लोग मुलविस पेशावर मुजरिमान हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सदर ममलकत ने यह भी कहा कि कच्चे के इलाके में लोगों के समाजी और इक्तसादी हालात बेहतर करने की ज़रूरत है, और ये भी कहा कि वहाँ पे सड़कें, सेहत, तालीम को बेहतर बनाया जाए और कच्चे के इलाके कबायली सरदार जो हैं उन पर मुश्तमिल एक कौमी जिरगा जो है वो बुलाया जाए, जो अमन के फ़रोग और सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मकामी आबादी से मुज़ाकरात करे। और इसके अलावा सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौमी जिरगा जराइम की रोकथाम, हथियारों को इलाके को हथियारों से पाक करने के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करे। तो बहरहाल अच्छी बात यह है कि जो IG सिंध है उन्होंने बताया कि डाकुओं की सरगर्मी में खातिर खा कमी आई है पहले से, और DG रेंजर्स ने भी ब्रीफिंग दी। उन्होंने भी कहा कि सिंध पुलिस और रेंजर्स की जानिब से 133 मुश्तरका ऑपरेशंस अब तक किए जा चुके हैं, और ये भी बताया गया कि सदर ममलकत की हिदायत पे मंशियात फरोश जो हैं उनके खिलाफ भी मुहिम जो है वह तेज़ कर दी गई है। तो जनाब ये थी आज की तीनों खबरें। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि यूट्यूबर्स के खिलाफ जो क्रैकडाउन हो रहा है इसे आप किस नज़र से देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो दूसरे सही काम करने वाले यूट्यूबर्स हैं वो भी इसके निर्ग में आ सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपके साथ ये वाली खबर शेयर की है इसके बारे में भी आप क्या सोचते हैं बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि जनरल बाजवा के 3 साथियों के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ होना, आप इसको क्या समझते हैं कि ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, या आपको लगता है कि फिर से इनको क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे के क्लीन चिट दे दी जाएगी? वैसे मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ये तहकीकात शुरू हुई हैं तो एक लिहाज से अच्छी बात भी है। बहरहाल आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथी तजज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।